मुंबई की सबसे महंगी और आलीशान मल्होत्रा मेंशन में आज जश्न का माहौल था। मल्होत्रा ग्रुप को एक बहुत बड़ा विदेशी टेंडर मिलने वाला था और इसी खुशी में शहर के तमाम रईस और नामचीन लोग वहां मौजूद थे। रोशनी, संगीत और महंगी शराब के बीच हर कोई अपनी हैसियत का दिखावा कर रहा था। इन सब के बीच हॉल के एक अंधेरे कोने में साधारण से कपड़ों में एक शख्स चुपचाप खड़ा था। विक्रम, वो मल्होत्रा परिवार का दामाद था जिसे पीठ पीछे सब गरीब घर जमाई और मुफ्तखोर कहते थे। अरे ओ नौकर, जरा एक ग्लास पानी तो लाना। रिया के चचेरे भाई साहिल ने जानबूझकर विक्रम की तरफ देखते हुए आवाज लगाई। आसपास खड़े कुछ लोग दबी आवाज में हंस पड़े। विक्रम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बिना कुछ कहे शांति से पानी का ग्लास उठाया और साहिल की ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या अपमान का भाव नहीं था, बस एक अजीब सी और गहरी खामोशी थी। तभी सीढ़ियों से रिया नीचे उतरी। काले रंग के गाउन में वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने साहिल की हरकत देखी और उसके माथे पर बल पड़ गए। रिया को विक्रम से कोई खास लगाव नहीं था। ये शादी सिर्फ उसके दादाजी की आखिरी जिद की वजह से हुई थी, लेकिन सरेआम अपने पति का मजाक उड़ना उसे पसंद नहीं था। वो तेज कदमों से विक्रम के पास आई और दबी लेकिन तीखी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ सबके सामने तमाशा बनने का शौक है? अगर लोगों का सामना नहीं कर सकते तो अंदर जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे रिया आज तक नहीं समझ पाई थी। जैसी तुम्हारी मर्जी रिया। वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक पार्टी हॉल का भारी मुख्य दरवाजा जोर से खुला। संगीत अचानक बंद हो गया और काले सूट में 6 हथियारबंद बाउंसर अंदर आए। उनके ठीक पीछे जो शख्स खड़ा था उसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो शहर का सबसे खूंखार, रहस्यमयी और ताकतवर बिजनेसमैन था, राजवीर सिंघानिया। रिया के पिता, जो मल्होत्रा परिवार के मुखिया थे, घबराहट में पसीना पोंछते हुए आगे बढ़े। सिंघानिया साहब, आप यहाँ? हमारे लिए तो यह सौभाग्य की। राजवीर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही चुप करा दिया। उसकी तेज नजरें पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थीं। फिर उसकी नजर सीधे सीढ़ियों के पास खड़े विक्रम पर जाकर टिक गई। राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो सीधा विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। रिया, उसका पिता और पूरा मल्होत्रा परिवार हैरान था। इतना बड़ा और खतरनाक बिजनेसमैन उनके इस गरीब और निकम्मे घर जमाई की तरफ क्यों जा रहा है? राजवीर विक्रम के ठीक सामने आकर रुका। उसने अपनी जेब से एक काले रंग का लिफाफा निकाला जिस पर सोने की मोहर लगी थी और उसे विक्रम की ओर बढ़ा दिया। विक्रम ने लिफाफा देखा लेकिन उसे पकड़ा नहीं। अचानक विक्रम की मुट्ठी कस गई और उसके चेहरे की वो शांत भावुकता एक खतरनाक गुस्से में बदल गई। क्या उस काले लिफाफे में विक्रम के अतीत का कोई ऐसा राज छुपा है जो मल्होत्रा परिवार की पूरी नींव हिला देगा, या राजवीर सिंघानिया का